Hello viewers, I am Achilok. Very warm welcome to all of you. I am Bilkis of your maths teacher. So students, today in this video we will discuss about 5 most important question in quadratic equations. वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली बोर्ड के एग्जाम में आते हैं एंड इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके सीबीएसई की तरफ से लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है उसके क्वेश्चंस पे इंक्लूड है. सो बिना स्किप करके वीडियो को कंप्लीट करिए. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन सीबीएसई के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में से है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स. सो पहले रूट्स के जो नेचर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो आपको जानना चाहिए. किसी भी इक्वेशन के रूट्स का नेचर वो क्या होता है वो हम डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड आउट करते हैं. डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. b² माइनस 4ac. अब ये bac ये तो क्या है आपको पता है, ये आपका a है, ये आपका b है एंड ये c है. क्योंकि आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c. सो x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, x का जो कोफिशिएंट है वो b है और ये जो कांस्टेंट है वो c है. सो b² माइनस 4ac वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे वो अगर ग्रेटर देन 0 है उसका मीनिंग क्या है, जो टू रूट्स है उस इक्वेशंस के, सो वो टू रूट्स क्या है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है. ठीक है. सो अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर इक्वल 0 हो गया, b² माइनस 4ac का वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो गया, दैट मीन्स जो टू रूट्स है वो इक्वल है. ओके. सो 0 का मीनिंग क्या है, टू इक्वल रियल रूट. डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या है, अलग अलग. अगर एक 2 है और एक 3 है, -5 है, डिस्टिंक्ट मतलब सेम नहीं है, इक्वल नहीं है. ओके. और अगर वो वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गया, दैट मीन्स नो रियल रूट्स. कोई रियल रूट्स नहीं है उसमें, इमेजिनरी रूट फाइंड आउट हो जाता है. दैट मीन्स रूट के अंदर माइनस वाला कोई नंबर आ जाएगा. वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो हायर क्लास में आप सीखोगे. सो आपको जस्ट लिख देना है कि नो रियल रूट्स. सो ये कंडीशन आपको पहले जान लेना है. अब देखो क्या क्वेश्चन में गिवन है, अब उसके हिसाब से आप क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं कि के का वैल्यू फाइंड आउट करना है. इस इक्वेशंस का क्या है, इक्वल रूट्स. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स मींस इज इक्वल टू 0. b² माइनस 4ac का वैल्यू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. सो पहले b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या है हम चेक कर लेते हैं. ठीक है. सो या एक बार में लिख दो कि बाय द गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो b का वैल्यू 6k. अब वैल्यू पुट करो, 6k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 9 एंड c का वैल्यू 4. ओके. सो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप 6 36 के स्क्वायर माइनस 4 9 36 एंड 36 इंटू 4 144. ठीक है. 144 इज इक्वल टू 0 हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो, के स्क्वायर इज 36 के स्क्वायर इज इक्वल टू 144. ये राइट हैंड साइड में आ गया. सो के स्क्वायर का वैल्यू हो गया 144 अपॉन 36. 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 9 4 से क्या होगा बोलो, 4 3 12 24, 4 6 24. अगेन 9 से 9 4 36. सो के स्क्वायर का वैल्यू 4. सो के का वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस 2. के का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2. प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि √4 है. सो √4 से वो बाहर आएगा. सो एक बार +2 होता है, एक बार -2, क्योंकि देखो +2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा एंड -2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा. सो आपको दो केसेस ही यहाँ पे कंसिडर करना है, या तो +2 या तो -2. सो ये आंसर हो गया. ओके. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ, इरेज कर दो. आप वीडियो को पॉज करके ये कंप्लीट कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 2,
for what value of a quadratic equation 3ax square minus 6x 3ax square minus 6x plus 1 is equal to 0 has no real roots, ठीक है। सो देखो सेम क्वेश्चन है, ये भी आपके जो सीबीएसई की तरफ से लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है उसका क्वेश्चन है। सो आपका ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे एक अननोन है ए, सो कंडीशन क्या दे दी, इसका कोई रियल रूट्स नहीं है। सो रियल रूट्स नहीं है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव होता है। कंडीशन आपने देख लिया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। सो बाय द गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, सो बाय द गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा। जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है। बी का वैल्यू क्या है -6, सो -6 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 3a एंड सी का वैल्यू 1। ओके, ये लेस देन 0 है। 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 3 4 12a लेस देन 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर, ये माइनस वाला उधर लेकर चले जाओ, 36 लेस देन 12 है, दैट मीन्स 12 है। अब आपको ए का वैल्यू चाहिए तो ये पूरा ये इधर लेकर आओ, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे इसको उधर लेकर जाओ। सो वो किस तरह से होगा, देखो दैट मीन्स 12a, आपको यहाँ पे साइन में ध्यान देना है, 12a ग्रेटर देन है, देख ठीक है। ये तो साइन आपको पता है, जिसका मुंह खुला है वो ग्रेटर नंबर है। सो ये ग्रेटर नंबर, दैट मीन्स इसको साइन आपको यहाँ पे जब ये आएगा ये उल्टा हो जाएगा, ये ग्रेटर ही होना चाहिए। सो 12a ग्रेटर देन 36, सो दिस इंप्लाइज a ग्रेटर देन 36 अपॉन 12। ओके, अब आपको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, किससे जाएगा, 12 3 36, सो दैट मीन्स a ग्रेटर देन 3। सो a का वैल्यू क्या हो गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, a ग्रेटर देन 3, ठीक है। 3 से जितने भी ग्रेटर नंबर है उसके लिए ये इक्वेशंस का क्या हो जाएगा, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ओके, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ। देखो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लो स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो most important question. If x is equal to -12 is a solution of the, if x is equal to -12 is a solution of the quadratic equation क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3, 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, इफ x इज इक्वल टू -2, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या है, x इज इक्वल टू -2, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक सोल्यूशन है। इफ x इज इक्वल टू -2 नहीं -12 इज अ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, या अननोन k का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन मीन्स क्या है, वो इस इक्वेशन के एक रूट्स एक जीरोस है, ठीक है। सोल्यूशन मतलब क्या है, एक रूट्स है एक जीरोस, रूट्स को ही तो हम जीरो कहते हैं। सो 2 रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सो उनमें से एक रूट क्या है, एक जीरो क्या है, -12। सो ये जीरो क्या होता है, जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करने से वो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर x की जगह हम -12 पुट कर देंगे सो वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो वही हम करेंगे, ठीक है। सो बाय द गिवन कंडीशन क्या है, जो भी इसको ये याद रखना, जो भी इसका सोल्यूशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या है
ये x के जगह अगर आप ये माइनस हाफ पुट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। हर एक x के हर एक वैल्यू के लिए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये 0 नहीं होगा। x के जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन करके देखोगे वो 0 नहीं आएगा, बस जो रूट्स है जो जीरोज है उसको ही पुट करने से होता है। सो अगर ये एक सोल्यूशन है, सो ये पुट करने से ये 0 होगा। सो बाय द गिवन कंडीशन अब क्या लिखोगे, बाय द गिवन कंडीशन देखो स्टूडेंट्स, सो गिवन दैट x इक्वल टू माइनस, अब सो जस्ट पुट द वैल्यू x के जगह माइनस हाफ, सो 3 इंटू माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस हाफ, सॉरी के का वैल्यू माइनस हाफ नहीं है, के का वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करना है। सो दैट मीन्स ये तो के हो जाएगा, x की जगह आपको लिखना है माइनस हाफ माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो देखो यहाँ से कैलकुलेशन करके आपका के का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो कैलकुलेट करो, माइनस हाफ का होल स्क्वायर दैट मीन्स माइनस तो प्लस हो गया, ओके, ऊपर तो 3 है एंड नीचे 2 2 जा 4, 3/4, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, सो ओनली माइनस के आ गया आपके पास, ये तो -3 इज इक्वल टू 0 है। सो आपको के का वैल्यू चाहिए, बस के को आप यहाँ पे रखो, बाकी सब राइट हैंड साइड पे लेकर जाओ। सो -3 उधर जाके +3/4 इधर आके -3/4। सो दैट मीन्स क्या हो गया फिर, माइनस के इज इक्वल टू क्या हो गया, अब यहाँ पे एलसीएम कर लो, 4 एलसीएम, 3 4 जा 12 -3 दैट मीन्स 9/4, दैट मीन्स माइनस के इज इक्वल टू 9/4। आपको के का वैल्यू चाहिए, सो के इज इक्वल टू -9/4। सो के का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -9/4। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो इसको मैं पहले इरेज कर लूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो रीड करो, मैं लिख रही हूं क्वेश्चन नंबर 4। If 1 minus b is a root of a quadratic equation, if 1 minus b is a root of quadratic equation क्या है, x square plus bx, x square plus bx plus 1 minus b is equal to 0, then find the other roots, then find the other root। ओके, क्वेश्चन ये है कि ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट, कोई नंबर नहीं दे दिया है, एक रूट क्या है 1 माइनस बी। सो आपको अदर रूट क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में अगर नहीं भी आएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। सो ये जो फॉर्म है ये टाइप से, इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है, इसका कंसेप्ट कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास है उसको किस प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। ओके, सो देखो ये इसका रूट है, सो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में था, अगर कोई उसका रूट है, उसका सोल्यूशन है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स ये यहाँ पे x की जगह ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। सो वही करेंगे बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन क्या होगा बोलो स्टूडेंट्स, x की जगह पुट कर दो 1 माइनस b का होल स्क्वायर इंटू b, x की जगह अगेन पुट कर दो 1 माइनस b प्लस 1 माइनस b इज इक्वल टू 0। यहां से देखो कैलकुलेट करके b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, सो उसको तोड़ दो, a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्म है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो वही करो स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो आगे क्या है देखो, नेक्स्ट पार्ट b इंटू मल्टीप्लाई करो, b इंटू 1b, और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी
और कुछ नहीं। सो दैट मीन्स -2b इज इक्वल टू 112, जो जब राइट हैंड साइड पे आएगा दैट मीन्स -2 हो गया। सो b इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 अपॉन -2 दैट मीन्स 1। b का वैल्यू हो गया आपके पास 1। ओके, अब देखो, सो b इज इक्वल टू 1। सो इस इक्वेशन में आप b का वैल्यू पुट कर सकते हो। इस इक्वेशन में b का वैल्यू जब पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा। सो ठीक है, सो आप यहाँ पे इस इक्वेशन का सपोज 1 लिख सकते हो। सो पुट द वैल्यू b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, वो लाइन लिखने के बाद आप क्या करना है, सो x² प्लस b के जगह पुट कर दो 1। सो 1 पुट कर दोगे तो ऑलरेडी x हो गया। ओके, सो प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन किसमें रिड्यूस हो गया, देखो x² प्लस x 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, 0। x² प्लस x इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। अब आपको तो अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आपको रूट फाइंड आउट करना है। एक रूट आपके पास है 1 माइनस बी, जो अदर रूट है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो x² प्लस x इज इक्वल टू 0, यह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। सो इसमें से आप दोनों रूट्स को ही फाइंड आउट कर सकते हैं। x कॉमन ले लो, x प्लस 1 हो गया। सो एक रूट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0, और एक रूट हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1। सो इनमें से अदर रूट क्या है, एक रूट क्या गिवन था 1 माइनस b, b का वैल्यू क्या था 1। सो 1 माइनस 1 दैट मीन्स इस रूट का मीनिंग क्या है, वो रूट 0 है। 1 माइनस बी था, बी का वैल्यू तो 1 हमने फाइंड आउट कर, तो बी का 1 पुट कर दोगे दैट मीन्स ये रूट एक्चुअली कौन सा रूट है, 0 वाला, ये वाला रूट है। सो अदर रूट क्या हो गया फिर हमारे पास -1। ओके, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके, अब देखो और एक क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। Students, if x is equal to 2 upon 3 and x is equal to -3 are the roots of the quadratic equation x² plus 7x plus b is equal to 0, then find the values of a and b. सो वही तरह कंडीशन यहाँ पे क्या, दो रूट्स ही आपके पास गिवन है, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 एंड x इज इक्वल टू -3, ये जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स है। सो आपको यहाँ पे दो अननोन वैल्यू है a एंड b, उसका वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। सो देखो सेम प्रोसेस है, रूट्स अगर आपको गिवन है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो बाय द गिवन कंडीशन आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो सिंस x इज इक्वल टू 2/3 इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, या आप लिख सकते हो क्या, सिंस x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 is a root of the given equation, then we have, सो हमें क्या मिलेगा, या आप यहाँ पे पुट कर देंगे। सो पुट करो, दैट मीन्स a x के जगह आप पुट करोगे 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, देखो a इंटू 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 7 2 ज़ा 14 अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नंबर से हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर हमें ऑलवेज यहाँ पे रिमूव करना है। सो कैंसिल करने के लिए पूरे इक्वेशन को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, जो यहाँ पे एलसीएम होता है, नीचे जो नंबर से उसके एलसीएम से हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। सो देखो किस तरह से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे सो क्या हो जाएगा, a इंटू 4/9 है इंटू 9 प्लस 14 अपॉन 3 है इंटू 9 प्लस b इंटू 9। सो क्या हो जाएगा एक्चुअली, 9 कैंसिल आउट होके 4a, 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 होगा। सो 3 इंटू 14 बोलो 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। सो आ गया आपके पास इक्वेशन 1। सो ये इक्वेशन को एक बार ऊपर आ जाती हूँ, ठीक है, और एक जो रूट है ये मैं एक बार लिख के रखती हूँ, x इज इक्वल टू -3 है। ओके, सो क्या है ये इक्वेशन एक्चुअली क्या आ गया, 4a, उसके बाद b वाला लिख लो 9b प्लस 42 इज इक्वल टू 0। सपोज ये आपके पास इक्वेशन
1 आ गया। देखो आपके पास 2 अननोन्स है ए एंड बी, सो आपके पास अगर 2 इक्वेशन आपके पास आ जाएगा, एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक इक्वेशन अगर आप फॉर्म कर लोगे, सो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, सो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते थे। सो उसी तरह सो एक तो ये आ गया, यहाँ से एक इक्वेशन कहाँ से आएगा, एक्स इज इक्वल टू -3, ये भी तो एक रूट है, सो वो भी इसी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, so again by the given condition या लिखो since x is equal to -3 is the root of the given equation then we have। ठीक है, अब जो मर्जी आपका वो लिख लो, यहाँ पे लिखने के बाद आप वैल्यू पुट करो। सो दैट मीन्स a x की जगह हम पुट करेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। सो आगे कैलकुलेशन अब क्या होगा, देखो आगे कैलकुलेशन होगा 3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर 9a। ठीक है, मैं इसके पास b लिखती हूँ, उसके बाद -7 3 21। ये सपोज आपके पास हो गया इक्वेशन 2, 9a प्लस b -21 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, दो इक्वेशन से a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हम किस तरह से कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स है आपके पास। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड। सो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रही हूँ। सो वो सेम करने के लिए ये जो इक्वेशन है इसको देखो, यहाँ पे मैं b का कोफिशिएंट सेम करना चाह रही हूँ। सो 9b है, यहाँ पे ओनली b है, सो इस इक्वेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। करने से क्या हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई करो, सो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 9 9 सा 81a प्लस 9b माइनस 9 1 सा 9 9 2 सा 18 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे ये वाला इक्वेशन आप लिखो, दैट मीन्स 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ऑपोजिट साइन यहाँ पे पुट करो, 81 माइनस 4 दैट मीन 77 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 231 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपका a का वैल्यू आ गया 231 अपॉन 77, किससे जाएगा 3 से चला जाएगा। देखो 77 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 सा 21 का 1 2 3 7 सा 21 और 223। सो ए हो गया आपका आंसर 3। ए का वैल्यू आपके पास 3 आ गया। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, सपोज मैं ये जो इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ, दैट मीन्स 9a का वैल्यू अच्छा 3 आ गया। सो दैट मीन्स 9 इंटू 3 प्लस b माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो 3 9 ज़ा 27 प्लस b माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो b 27 माइनस 21 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आपके पास। सो b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो b का वैल्यू आ गया आपका -6। वही तो आपको फाइंड आउट करना था, a का वैल्यू क्या है एंड b का वैल्यू क्या है। सो द वैल्यूज ऑफ a एंड b क्या हो गया 3 एंड -6 रेस्पेक्टिवली। a का वैल्यू -3, b का वैल्यू -6। ओके स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से बस आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।